वालेकुम अस्सलाम अरसलान खान साहब। अल्लाह आपको खुश रखे। जी बिल्कुल, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं, खुद मेरे साथ भी हुआ था। और बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके साथ ऐसा ही मामला है कि उन्होंने कैश बॉक्स से सैफुर रहमान को डॉलर सेंड कर दिए थे, और सैफुर रहमान ने फिर एक्सक्यूज़ कर लिया था और उनको रिटर्न पेमेंट नहीं भेजी थी। लेकिन मसला ये है कि नैब सिर्फ अकाउंट आईडी के अंदर मौजूद इन्वेस्टमेंट को डील कर रही है, उसी के सिलसिले में जो है कोऑपरेट कर रही है। क्योंकि कैश बॉक्स में जो लेन देन हुआ या जिनके डॉलर्स अभी भी पड़े हुए हैं, तो वो तो कैश बॉक्स के डॉलर शो हो रहे हैं, तो वो अपनी एप्लीकेशन में उनको भी मर्ज करके, ऐड करके सॉरी, भेज सकते हैं एप्लीकेशन में। लेकिन जिन्होंने कैश बॉक्स से आउट कर दिए, ज़ाहिर है फिर वो कैश बॉक्स में तो शो नहीं हो रहा है, तो फिर नैब उसको कंसीडर नहीं करेगी। ये मामला इन्वेस्टमेंट का निबट जाए, फिर इस तरह के मामलात और दीगर मामलात जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला देखे जाएंगे नैब की तरफ से। और अगर नहीं देखे जाएंगे तो फिर उसका भी कोई ना कोई लायहा अमल है यकीनन जो हमने बना रखा है, फिर उस पर हम एक्ट अपान होंगे आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम आशिर अली अवान साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और ना ही वो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि किस शेड्यूल के तहत पेमेंट्स जो हैं डिस्पर्स की जा रही हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि इंशाअल्लाह जनवरी से पहले पहले ये जो वेरीफाइड डाटा है, जितने 17,500 मुतासरीन का, इनको वो क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वालेकुम अस्सलाम अली साहब, मिजाज बखैर, अल्लाह आपको खुश रखे। आप जिस कंट्री में हैं वहाँ से आप पोस्टल सर्विस के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन नैब इस्लामाबाद के नाम पोस्ट कर सकते हैं उनके ऑफिस एड्रेस पर। एप्लीकेशन पैटर्न मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, तो इसको आप फिलअप करें और जो भी वहाँ ट्रस्टेड पोस्टल सर्विस है उसके ज़रिए से आप नैब इस्लामाबाद के एड्रेस पर इसको सेंड कर दें। फिर इंशाअल्लाह नैब आपसे खुद रब्ता कर लेगी। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद इनाम साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। दो सूरतें हैं, एक तो ये कि आपका बच्चा नाबालिग है, दूसरी सूरत यह है कि आपका बच्चा बालिग है। अगरचे कि आपका बच्चा नाबालिग है तो फिर बयान हल्फी आपकी तरफ से तहरीर किया जाएगा, और उसमें बच्चे का जो फॉर्म बे है नादरा वाला, वो आप अटैच करेंगे, अपने एनआईसी की कॉपी लगाएंगे एप्लीकेशन के साथ, और बयान हल्फी में आप लिखेंगे कि ये अकाउंट आईडी मेरा ही है, लेकिन मैंने अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर बनाया था, उसका फॉर्म बे दरख्वास्त के साथ अटैच कर दिया है, लिहाजा ये रकम मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाए। और नीचे अपनी बैंक की डिटेल्स जो लिखी होती हैं एप्लीकेशन में, वो आप मेंशन कर देंगे स्टाम्प पेपर पर 100 रुपए वाले मालियत के। तो उस स्टाम्प पेपर को जब आप तैयार करा लें तो उसको नोटरी पब्लिक से अटेस्ट भी करवा लीजिएगा। अब जो दूसरी सूरत है कि आपका बच्चा बालिग है, तो उस सूरत में आपका बेटा बयान हल्फी देगा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये अकाउंट आईडी मेरा है, लेकिन इसमें रकम मेरे वालिद साहब की है, और लिहाजा मेरे वालिद साहब के बैंक अकाउंट पर इस रकम को ट्रांसफ़र किया जाए। नीचे उसी स्टाम्प पेपर में आपकी बैंक डिटेल्स वो दे देगा। तो जैसी अब आपकी सिचुएशन है, दोनों में से जो सूरत हाल है आपके साथ, उसके मुताबिक आप कार्रवाई कर लीजिए। और जो बेटा अगर बालिग है तो उसने अपने एनआईसी की कॉपी भी उसके साथ अटैच करनी होगी, और उस स्टाम्प पेपर को भी नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवाना होगा। वालेकुम अस्सलाम अब्दुलसत्तार साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। देखें, बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया है इसी ग्रुप में कि उन्होंने वेरिफिकेशन बाई फ़ोन करवा ली थी, सब कुछ ओके हो गया था, फिर जब पैसे तक़सीम होने का अमल शुरू हुआ तो जिस अमाउंट को वेरीफ़ाई किया गया था, बाद में कहा गया कि इस अमाउंट में रकम कम है। तो ये भी देखने में आया है। तो अब ये हतमी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि बाई फ़ोन कॉल जो वेरिफिकेशन होगी तो वही अमाउंट मिल भी जाएगा। तो बेहतर यही है कि वहाँ जाया जाए इस सिलसिले में, और अपनी नज़रों के सामने सारा कुछ कार्रवाई करवाई जाए। बहुत शुक्रिया।